रिसेंटली न्यूज में आपने देखा होगा एक टर्म पैक्सिलिका। पैक्सिलिका है क्या? इसके बारे में हम जानते हैं कि जो पैक्सिलिका है, सिलिका मतलब सिलिकॉन और पैक्स का मतलब होता है पीस, ठीक है, या स्टेबिलिटी। तो पैक्सिलिका जो ये टर्म है, ये जो बनाया गया है, ये यूएस लेड ग्लोबल, यूएस द्वारा बनाया गया है ग्लोबल पार्टनरशिप। इसका जो मेन मकसद है वो क्या है कि सेमीकंडक्टर से क्या बनते हैं हमारे कंप्यूटर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स है, लिथियम है या रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है हमारे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं रीज, इनके लिए सेफ और रिलायबल सप्लाई चेन बनानी है। सेफ और रिलायबल सप्लाई चेन के लिए ही यूएस ने एक पैक्सिलिका ग्लोबल पार्टनरशिप बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया, पैक्स का मतलब होता है पीस और सिलिका क्या है, सिलिकॉन, जो काम आती है चिप्स बनाने के काम में काम आती है। चिप्स कौन से? जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के चिप होते हैं या मोबाइल जो चिप होती हैं उसके बनाने के काम आती है आपके सिलिकॉन। तो पैक्सिलिका की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि किसी भी एक कंट्री पे हम डिपेंड ना रहें, किसी भी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं रहें। आप ये देख रहे हैं कि स्पेशली चाइना को फोकस किया गया यहाँ पे, और क्योंकि चाइना करंटली क्या करता है, ग्लोबल सप्लाई जो है इसकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो इसी के पास है, और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी इसी के पास है। लगभग 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं रीज, वो चाइना के ही पास है, और प्रोसेस करने की फैसिलिटी भी इसी के पास है, चाइना के पास है। तो इसीलिए एक तो रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी एक कंट्री का, मतलब स्पेशली चाइना को सिक्योर करना है सप्लाई चेन, किसके लिए? क्रिटिकल मटेरियल्स एंड चिप्स के लिए। प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी लाइक एआई। अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे हमें या लिथियम नहीं मिलेगा तो एआई जैसी टेक्नोलॉजी जो है हमारी वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि किसके पास में पावर है? सारी पावर एक कंट्री के हाथ में है पूरी, वो है चाइना। तो चाइना का वर्चस्व खत्म करने के लिए, उसको उस पर रिलायबल रहने के लिए कि हम चाइना पे वो रहने डिपेंडेंट रहे, इसलिए ये अलग से बनाया गया है, पैक्सिलिका ये बनाया गया है। जो पैक्सिलिका समिट हुई थी वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था दिसंबर 2025 में पहली बार, और इंडिया जो इसमें जुड़ा है पैक्सिलिका में वो फेब 2026 में जब इंडिया में एआई समिट हुआ था, उस समय इंडिया इसमें जुड़ा, इससे पहले इंडिया नहीं जुड़ा हुआ था। तो कंट्रीज कौन कौन सी है इसमें? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ग्रीस, कतर, सिंगापुर, स्वीडन। तो जो कंट्री जो इसमें जुड़ी हुई है इनमें कुछ ना कुछ है, मतलब किसी का मटेरियल बहुत ज्यादा है जो वहीं बनते हैं, किसी का टेक्नोलॉजी से जो वहीं बनती है, ये सारा है। इसलिए सारी की सारी जुड़ी हैं किसके साथ? पैक्सिलिका के साथ ये कंट्रीज जुड़ी हुई है। फोकस एरिया वही है, चिप मैन्युफैक्चरिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई जो बता रहा हूँ चाइना के पास ज्यादा है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी तभी है अगर क्रिटिकल मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे जो जरूरत है हमारे टेक्नोलॉजी के लिए, इस तभी हम एक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बना पाएंगे। टेक्नोलॉजी मतलब उसमें जैसे हमें चिप्स की जरूरत, लिथियम की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे रेयर एलिमेंट जो हैं जो हमें टेक्नोलॉजी या सिक्योरिटीज के लिए चाहिए, हमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाने के लिए चाहिए, चिप बनाने के लिए चाहिए। तो ये सारे फोकस एरिया हैं पैक्सिलिका के, जो पैक्सिलिका एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अब ये देखते हैं की पार्टिसिपेंट। की पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं इसमें, कि उस कंट्री में क्या क्या वो टॉप पे हैं, किस चीज में वो लीडर्स हैं। जैसे यूएस और जापान किस में आगे हैं? टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो देखते हो आप, लिथियम का भंडार है और रेयर अर्थ एक्सपोर्टर ये भी है, लेकिन चाइना से कम है इसके बाद, लेकिन थोड़ा चाइना से कम है। नीदरलैंड किसमें है? इसके पास एडवांस लिथोग्राफी टेक्नोलॉजीज है नीदरलैंड के पास। साउथ कोरिया चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, मेमोरी चिप जो बनती है उसमें बहुत आगे है। सिंगापुर जो है वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में आगे है, सेमीकंडक्टर जो बनते हैं उसके लिए सिंगापुर बहुत आगे है। इसराइल को सबको पता है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी है बहुत आगे है, ये एक्सपर्टीज है इनका एआई सॉफ्टवेयर में इसराइल का।
ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी में बहुत टॉप पे है इजराइल वर्ल्ड लेवल पे। यूके जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है। किस चीज का? एआई मार्केट। एआई का बहुत बड़ा मार्केट कहाँ है? यूके के पास, ठीक है। गल्फ कंट्री जो है जैसे कतर है, यूएई, ये फंड करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ करते हैं, ये मतलब फंडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड करते हैं इन चीजों में, एआई टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में, कोई भी चीज है, ठीक है। अब रही कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ओईसीडी और ताइवान, ये अभी जुड़े नहीं है। ये सिर्फ क्या है? ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट हैं इसमें, ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट हैं, अभी ये पूरी तरह से जुड़े नहीं है पैक्सिलिका में। अब ये टर्म देख रहे हैं ओईसीडी। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी क्या है? फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 14, 1960 में। 18 यूरोपियन कंट्रीज प्लस यूएसए और कनाडा, इन सब ने मिलकर बनाया था क्या? ओईसीडी। ये क्या कंट्रीज हैं? ये वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करती हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी को। ध्यान देना, जो ओईसीडी जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, टिपिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करती हैं फ्री मार्केट इकोनॉमीज को, ठीक है। कितनी कंट्रीज हैं इसमें? अभी 38 कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है ओईसीडी का? पेरिस, फ्रांस में। गोल जो मैं आपको बता चुका हूं कि सेफ पॉलिसी, मतलब सेफ पॉलिसीज दैट फोस्टर प्रॉस्पेरिटी, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी और वेलबींग को ये फोकस है इनका, कि भाई ये सब चीज दुनिया के पास होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, इक्वलिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए और वेलबींग होना चाहिए। तो ये ओईसीडी का ही गोल है।